ओके, तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ओके, तो सबसे पहले जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होता क्या है। इसमें हमारे दो वर्ड हैं, एक तो क्वाड्रेटिक और दूसरा है इक्वेशन। तो ओके, तो इक्वेशन तो ये होती है कि एक तरफ हमारा लेफ्ट हैंड साइड में कुछ लिखा हो और राइट हैंड साइड में कुछ लिखा हो और बीच में इक्वल्स टू का साइन हो। ठीक है, यानी कि x प्लस वाई हमारा 2 के बराबर है। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में कुछ लिखा है, राइट हैंड साइड में कुछ लिखा है और बीच में इक्वल्स टू का साइन है। ओके, और क्वाड्रेटिक का मतलब होता है पावर टू। पावर टू किसका? वेरिएबल का। वेरिएबल मतलब जैसे हमारा एक्स वाई जेड ए बी सी, ऐसे जो वेरिएबल्स होते हैं उनका पावर टू। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जनरल फॉर्म वो होता है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। जिसमें हमारा ए बी सी क्या होता है? ए बी सी हमारे नंबर्स होते हैं, नंबर्स। ठीक है, ए बी सी हमारे नंबर्स होते हैं जो कि कोएफिशिएंट है। अब कोएफिशिएंट क्या होता है? ये जो लिखा हुआ है एक्स स्क्वेयर, एक्स, इनके साथ जो नंबर मल्टीप्लाई में होता है इसको इनका कोएफिशिएंट बोलते हैं। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है ए, क्योंकि ए उसके साथ मल्टीप्लाई में है। एक्स का कोएफिशिएंट है बी, क्योंकि बी उसके साथ मल्टीप्लाई में है। ओके, तो एक्स यहाँ पर वेरिएबल है, बट वेरिएबल की हाईएस्ट पावर यहाँ पे टू है, इसलिए ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी ही होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पर ए बी सी हमारा कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, और सी हमारा होता है कांस्टेंट नंबर। मतलब ए और बी तो हमारा कोएफिशिएंट होंगे, एक्स स्क्वायर का ए और एक्स का बी, और सी होगा हमारा कांस्टेंट, कांस्टेंट नंबर। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम देखें कि कैसे सॉल्व किया जाता है, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। तो इसको सॉल्व करने के तो कई मेथड होते हैं, बट जो मेन मेथड है, जो जनरल मेथड है, वो है मिडिल स्प्लिटिंग टर्म। मिडिल स्प्लिटिंग टर्म, अब क्या मतलब होता है इसका? मिडिल टर्म यानी कि जो बीच वाला टर्म है, जो मिडिल टर्म है, उसको स्प्लिट करते हैं। स्प्लिट का मतलब होता है डिवाइड करना, मतलब एक टर्म को दो टर्म में बांटना। तो हमको कुछ 6x को, जो सेकंड हमारा मिडिल वाला टर्म है, इसको स्प्लिट करना पड़ेगा, मतलब बांटना पड़ेगा। तो उसका मेथड क्या होता है कि हम फर्स्ट वाले और लास्ट वाले नंबर का कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर तो हमारा 8 लिखा हुआ है, लास्ट वाला नंबर तो हमारा 8 है कांस्टेंट, तो ये तो 8 ही हो जाएगा। और एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है यहाँ पर 1 है, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर हमारा आता है उसके हम ऐसे फैक्टर ढूंढते हैं जिनको ऐड करने पे हमारा 6 आए। अब मैंने ये क्यों बोला कि ऐड करने पे 6 आए? क्योंकि इस क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है, जो साइन हमारा यहाँ पर होगा हमको वही करना है, और जो नंबर हमारा यहाँ पर लिखा होगा हमको उस नंबर को के ही अकॉर्डिंग काम करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमारा x का कोएफिशिएंट 6 है, हमारा मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट 6 है, तो हमको ये देखना है कि यहाँ पर प्लस लिखा हुआ है ना, तो हमको इस नंबर के ऐसे फैक्टर ढूंढने होंगे जिनको प्लस करने पे, जिनको ऐड करने पे 6 आए। तो 8 के ऐसे फैक्टर कौन से होते हैं? 4 और 2। 4 और 2 को ऐड करने पे 6 आ जाएगा, और 4 और 2 8 के फैक्टर हैं। तो इसको हम क्या करेंगे फिर? इसको हम ऐसे लिखेंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस 6 को लिखेंगे 4 प्लस 2x, और प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। अब x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 2x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। बस, अब इन दोनों में x को कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा x प्लस 4, प्लस इन दोनों में 2 को कॉमन लेंगे, 2 बन जाएगा ये x प्लस 4। अब आप देख पा रहे हो यहाँ पे हमारे दो टर्म बचे हैं, एक तो ये टर्म है और एक ये टर्म है। इन दोनों टर्म में आप देख पा रहे हो कि x प्लस 4 हमारा कॉमन हम ले सकते हैं, दोनों में हमारा x प्लस 4 आ रहा है। तो हमने x प्लस 4 को अगर कॉमन ले लिया तो इस टर्म में क्या बचा? सिर्फ x बचा हमारा, और यहाँ पे क्या बचा? सिर्फ 2 बचा।
तो हमने क्या किया, हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी जहाँ पे हमारा पावर 2 था उसको कन्वर्ट करके इस फॉर्म में ले आए जहाँ पे दोनों की पावर 1 1 है। बस अब यहाँ पे दो टर्म का मल्टीप्लिकेशन ज़ीरो है, इसका मतलब ये होगा कि या तो हमारा ये ज़ीरो होगा या फिर ये ज़ीरो होगा, ठीक है, या फिर दोनों भी हो सकता है। तो हम ये बोल देंगे कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमारा जो आंसर आएगा, जो हमारी x की वैल्यू आएगी वो कैसी होगी कि या तो हमारा x+4 हमारा ज़ीरो के बराबर है या फिर हमारा x+2 ज़ीरो के बराबर है। तो यहाँ से हमारा आंसर आएगा x का वैल्यू या तो -4 है और या फिर हमारा -2 है। तो दोनों ही हमारा x का आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि जितना हमारा इक्वेशन की पावर होती है उतना ही हमारे आंसर भी आते हैं। यहाँ पे हमारा पावर 2 था x का, तो यहाँ पर हमारा जो रूट्स आएगा, आंसर्स को रूट्स बोलते हैं, रूट्स। तो जो हमारे रूट्स आएंगे वो दो दो आएंगे। तो इस इक्वेशन के हमारे -4 और -2 आया है। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, तो इसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने बताया था कि हम फर्स्ट और लास्ट का कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 6 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। अब हमें 12 के ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जिनको माइनस करने पे यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पर कोएफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है ना, तो इसलिए हम ढूंढेंगे माइनस करने के लिए। जिनको माइनस करने पे इसका कोएफिशिएंट आए, इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो 12 के ऐसे फैक्टर कौन कौन से होंगे, एक तो 4 होगा, एक 3 होगा। अगर हम 4 को 3 से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, और यही हमको चाहिए भी है, 1 ही तो है हमारा कोएफिशिएंट। तो ये क्या बन जाएगा, तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 2x² -4 -3 इंटू x -6 इज इक्वल्स टू 0। सो 2x², अब x को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, और माइनस है बार, तो माइनस को जब अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। आप जानते हो ना कि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा -4x + 3x। क्यों प्लस आया, क्योंकि अंदर हमने मल्टीप्लाई किया। अंदर यहाँ पे पहले से 4 था, +4 था, तो प्लस में जब माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आएगा। बट यहाँ पे 3 के साथ तो माइनस था, तो माइनस का जब माइनस में मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस आया। तो इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है। -6 इज इक्वल्स टू 0। अब हम यहाँ पे 2x कॉमन लेंगे, इन दोनों में 2x कॉमन लेंगे तो बचेगा हमारा x -2, और इन दोनों में 3 कॉमन लेंगे तो बचेगा x -2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे एक ही टर्म बचता है, पिछले वाले क्वेश्चन में भी यही बचा था। अब आप देख पा रहे हो यहाँ पे दो टर्म है और इन दोनों में हमारा x -2 कॉमन है। तो यहाँ पे अगर हम x -2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे सिर्फ 2x बचेगा और यहाँ पे सिर्फ 3 बचेगा। तो यहाँ पे हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी इसको हमने ऐसे कन्वर्ट कर लिया। अब हमारे यहाँ पे दो टर्म बचे हैं, या तो हमारा x -2 0 के बराबर है या फिर हमारा 2x + 3 हमारा 0 के बराबर है। तो यहाँ से हमारा आंसर आएगा या तो x हमारा +2 है या फिर x हमारा -3/2 है। ये तो हमारा एक तरीका हो गया इसको सॉल्व करने का। इसका एक और मेथड होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारी पहले वाली इक्वेशन थी जो अभी हमने सॉल्व की, वो थी हमारी x² + 6x + 8 इज इक्वल्स टू 0। तो जब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म बताई थी ax² + bx + c इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे a हमारा क्या है, x² का कोफिशिएंट, मतलब इस इक्वेशन में हमारा a का वैल्यू 1 हो जाएगा। b हमारा क्या है, x का कोफिशिएंट, मतलब यहाँ पे हमारा b हो जाएगा 6, और c हमारा होता है कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ पे हमारा c हो जाएगा 8। तो इसको डायरेक्ट सॉल्व करने का एक फार्मूला भी होता है, जो होता है कि हमारा रूट्स आएगा, यानी कि x का वैल्यू आएगा -b ± √b² -4ac और डिवाइडेड बाय 2a। अब यहाँ पर प्लस माइनस है, मतलब यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो आंसर आएंगे ना, दो आंसर, इसीलिए एक होगा प्लस वाला, एक होगा माइनस वाला। बस हमें यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है ABC की और हमारा आंसर आ जाएगा। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, -b हमारा 6 है, -6 ± √b का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर यानी कि 36 -4 इंटू a हमारा 1 है इंटू c हमारा 8 है, अपॉन में होगा 2 इंटू a हमारा 1 है।
तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा -6 प्लस -36, और ये हो जाएगा हमारा 8 4 ज़ा 32, 36 माइनस 32 4 हो जाएगा, और नीचे हमारा 2 है, तो ये √4 तो हमारा 2 हो जाएगा, यानी कि -6 प्लस -2/2। तो एक बार हमको प्लस वाला लेना है, एक बार हमको माइनस वाला लेना है, और हमारे दो आंसर आ जाएंगे। अगर हम प्लस वाला लेंगे तो हमारा हो जाएगा -6 प्लस 2/2, एक्स का वैल्यू हो जाएगा। तो -6 प्लस 2 हमारा कितना हो जाएगा -4, और -4/2 हो जाएगा हमारा -2, -4/2 हो जाएगा हमारा -2। पहले भी हमारा आंसर इतना ही आया था, एक का एक रूट आया था -2, और अगर हम माइनस लेंगे बीच में तो -6 -2/2 हो जाएगा, यानी कि -8/2, मतलब -4। आपने अगर पहले वाला ध्यान से देखा होगा, जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से मेथड से सॉल्व किया था, तब भी हमारा आंसर -2 और -4 ही आया था, और अभी भी हमारा वही आया है। तो इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है इस फॉर्मूले से। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।